नमस्कार दोस्तों, करियर सनोडो में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो एजुकेशन के मामले में हमारे पेरेंट्स की सोच काफ़ी बंधी हुई है। यहाँ पेरेंट्स की सोच एक बिलीफ बन गई है। जैसे कि ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जॉब्स और करियर के लिए सबसे ज़्यादा पैसा साइंस फील्ड में है, दूसरे नंबर पर कॉमर्स में है और तीसरे नंबर पर आर्ट्स में है। लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस और कॉमर्स के हिसाब से आर्ट्स करने के बाद सिर्फ छोटी मोटी जॉब मिल सकती है। इसलिए लोगों को लगता है जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है वही आर्ट स्ट्रीम रखता है, जिसके चलते जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा होता है और होशियार होता है वो आर्ट स्ट्रीम रखना चाहता है तब भी नहीं रखता, क्योंकि वह सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे कि पढ़ाई में इतना अच्छा होने के बाद भी आर्ट्स रखा। दोस्तों, एक्चुअली यह सोच पूरी तरह से गलत है। इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को नुकसान होता है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और अपना करियर आर्ट्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं। इसी भेड़ चाल वाली सोच की वजह से गलत फील्ड में जाके फिर अंत में पछताते हैं। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो या आपको जिसमें ज़्यादा रुचि हो उसी में अपना करियर बनाएं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह फील्ड ज़्यादा अच्छा है और वो फील्ड अच्छा नहीं है। दोस्तों, सभी फील्ड अच्छे हैं। वैसे ही आर्ट्स भी एक बेहतरीन फील्ड है जिसमें करियर के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस ज़रूरत है तो एक सही मार्गदर्शन की और सही कोर्स की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12वीं आर्ट्स के बाद किए जाने वाले ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनका डिमांड और स्कोप अभी 2019-20 में काफ़ी बढ़ रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज मैं आपको आर्ट्स फील्ड के ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग है, जिनका स्कोप भी ज़्यादा है, जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी और आप खुद का काम शुरू करके भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आर्ट्स फील्ड है कला की और कला की कोई कीमत नहीं होती है। तो बिना आपका टाइम गवाए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आर्ट्स के बाद किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BA कोर्स की। अगर आप आर्ट्स फील्ड की बात करें तो सबसे पॉपुलर और सबका पसंदीदा कोर्स है BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। BA कोर्स 12वीं आर्ट्स के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है, जिसमें जनरल BA कोर्स आप कर सकते हैं या फिर किसी एक विषय में BA करना चाहते हैं तो आप किसी एक विषय को मुख्य विषय रख के भी BA कर सकते हैं, जैसे कि BA साइकोलॉजी, BA हिस्ट्री, BA आर्कियोलॉजी और BA इकोनॉमिक्स जैसे विषय में भी आप BA कर सकते हैं। इस कोर्स को मैंने इसलिए कोर्स लिस्ट में शामिल किया क्योंकि BA कोर्स को करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि यह कोर्स ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में आसानी से अवेलेबल होता है। दूसरा, BA कोर्स पढ़ने में इतना कठिन नहीं होता, आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सिलेबस ज़्यादातर इजी रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि BA कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और गवर्नमेंट के कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि बैंक, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्कूल और इत्यादि सेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन करके अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर कोर्स आता है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। BBA कोर्स 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो भी कोर्स मैं बता रहा हूँ वो किसी इंस्टीट्यूट में 3 साल का होता है और किसी इंस्टीट्यूट में 4 साल का होता है। यहाँ पर ज़्यादातर सारे कोर्सेज को 3 साल के कंसिडर करके मैं आपको बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। BBA कोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट पर फोकस करता है। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। दोस्तों, BBA कोर्स 2 तरह के होते हैं, जिसमें BBA जनरल और BBA ऑनर्स। BBA जनरल कोर्स में सारे जनरल सब्जेक्ट्स को मिला के कॉमन सिलेबस होता है, जबकि BBA ऑनर्स में किसी एक विषय में आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, जैसे कि BBA फाइनेंस मैनेजमेंट, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, BBA इन रिटेल मैनेजमेंट इत्यादि। BBA के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें कॉरपोरेट हाउस, MNCs, NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेक्टर में BBA होल्डर्स की अच्छी सैलरी के साथ जॉब लग जाती है। तीसरे नंबर पर कोर्स की बात करें तो BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि 12वीं के बाद 3 या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। कोर्स का नाम है होटल मैनेजमेंट, तो आपको शायद ये लग सकता है कि होटल के बारे में सिखाया जाता होगा। नहीं दोस्तों, इस कोर्स में जनरली हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब आप कहेंगे कि हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब कि आप अपने कस्टमर से किस तरह से पेश आते हैं और उनको कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं।
आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में और क्रूज़ में एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स कितने अच्छे से पेश आते हैं, या किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर कस्टमर से कितने अच्छे से पेश आते हैं। मतलब कि हमारे कस्टमर और मेहमान की हम कितने अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। और उसी के बारे में होटल मैनेजमेंट कोर्स में सिखाया जाता है। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं, उसके अलावा आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक रिलेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल जैसी स्किल भी सिखाई जाती है, जो किसी भी इंसान के पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बात करें जॉब की तो आपको होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, क्रूज़ लाइन, एमएनसीज जैसे सेक्टर में बहुत ही बढ़िया सैलरी के साथ जॉब मिल सकती है। चौथे नंबर की कोर्स की बात करें तो बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। हाल की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा फील्ड है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रो होगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि म्यूज़िकल शोज़, कॉन्सर्ट, एग्जीबिशन, फैशन शो, सेलिब्रिटी शो, फिल्म अवार्ड, पॉलिटिकल रैली इत्यादि का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है और उसी के चलते ऐसे लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है जो ऐसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सके। तो दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट एक एक्सट्रीमली क्रिएटिव फील्ड है, इसलिए बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में आपको पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इवेंट मैनेजमेंट जैसे विषय सिखाए जाते हैं, जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। 5वें नंबर पर कोर्स आता है BFD यानी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। दोस्तों, यह कोर्स ऐसा है कि इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यह कोर्स आजकल के युवाओं में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। इस कोर्स में क्लोथिंग, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फुटवेयर जैसी एसेसरीज की डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाया जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उसके अलावा इस कोर्स में फैशन ड्राइंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, फैशन हिस्ट्री, सिलाई, कॉन्सेप्ट, ट्रेंड्स और बिजनेस कम्युनिकेशन जैसी क्रिएटिव चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद आप फैशन मीडिया, एक्सपोर्ट हाउस, फैशन शो मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग फॉर फैशन हाउसेस, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ज्वेलरी हाउस, लेदर कंपनी और टेक्सटाइल मिल जैसे एरिया में जॉब कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर कोर्स आता है BFA यानी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, जो कि 12वीं के बाद 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। इस कोर्स को BVA कोर्स भी कह सकते हैं यानी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो मेरा कहना यही है कि आप इस कोर्स को ज़रूर से करें, क्योंकि इस कोर्स में ड्राइंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, लिटरेचर और एनिमेशन जैसे विषयों के बारे में काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है। अगर बात करें स्कोप की तो ये कला का फील्ड है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा, बस शर्त यही है कि आप कला में माहिर हो। इस कोर्स को करने के बाद आपको आर्ट स्टूडियोज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एड्स कंपनी, फैशन हाउसेस, ब्यूटी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैगज़ीन और प्रोडक्ट हाउसेस जैसे सेक्टर में अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल सकती है। 7वें नंबर पर कोर्स की बात करें तो BPA यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दोस्तों, आगे हमने कला के 2 कोर्सेज देखे, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब कला का तीसरा कोर्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसको शॉर्ट में BPA भी कहते हैं। BPA कोर्स 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। आजकल हम देख सकते हैं कि युवाओं में एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग का क्रेज़ कितना बढ़ रहा है। तो यह कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में मुख्य 3 कलाएँ सिखाई जाती है, जिसमें म्यूज़िक, डांस और ड्रामा। आप इन तीनों में से किसी एक में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद करियर की बात करें तो आप एक एक्टर बन सकते हैं, आप कोरियोग्राफर, डांसर, सिंगर, म्यूज़िक टीचर भी बन सकते हैं। उसके अलावा आप थिएटर और सिनेमा में भी काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इस फील्ड से बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी की बात करें तो सारेगामा इंडिया, यूनिवर्सल आर्ट्स, ST मीडिया, इरिस मीडिया वर्क्स और बालाजी टेलीफिल्म जैसी कंपनी में आप काम करके अपना करियर बना सकते हैं। जिस प्रकार से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, आप BPA कोर्स करके एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। और अगर आगे फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप इस फील्ड में कई ऊंचाइयों को सर कर सकते हैं। अगर 8वें नंबर के कोर्स की बात करें तो BA LLB यानी बैचलर ऑफ आर्ट प्लस LLB। BA LLB कोर्स 12वीं के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और LLB कंबाइन होता है।
आप अलग से LLB कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 12वीं कक्षा में ही तय कर लिया है कि 12वीं के बाद आपको लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो फिर आपको BA LLB कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग यह कोर्स करते हैं उनकी सोसाइटी में एक अलग रेपुटेशन बन जाती है। लॉ का प्रोफेशन एक रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप समाज और सोसाइटी में कुछ बदलाव लाएं और लोगों की हेल्प करें, तो यह कोर्स के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। BA LLB कोर्स करने के बाद आप लॉयर, वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल एडवाइज़र, अटॉर्नी और लीगल मैनेजर जैसी जॉब पा सकते हैं। और हाँ, आप जज भी बन सकते हैं। 9वें नंबर के कोर्स की बात करें तो BTTM यानी बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। BTTM कोर्स 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। दोस्तों, यह कोर्स होटल मैनेजमेंट से काफ़ी मिलता जुलता कोर्स है, लेकिन यह भी काफ़ी पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स है। इसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी पर ज़्यादा फोकस रहता है। इस कोर्स में आपको बेसिकली कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, लोकल पॉपुलेशन के ऊपर टूरिज्म का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है उसी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर बात करें करियर की, तो इस कोर्स को करने के बाद आप टूरिज्म मैनेजमेंट और ट्रैवल कंसल्टेंट जैसी जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रैवल एजेंसीज, टूरिज्म रिसोर्ट, एयरलाइन, क्रूज़ कंपनीज और इंडियन टूरिज्म बोर्ड में भी अच्छी सैलरी के साथ जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक हमने दे दी है, तो वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब लास्ट और 10वें नंबर के कोर्स की बात करें तो BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यह कोर्स 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। दोस्तों, इस बढ़ते सोशल मीडिया के क्रेज़ में सबसे ज़्यादा अगर ग्रो होने वाली फील्ड है तो वह है मीडिया। सोशल मीडिया का जितना फ़ायदा मीडिया को हुआ है उतना किसी और फील्ड को नहीं हुआ है, जिसके चलते आज न्यूज़ और मीडिया में करियर बनाने का क्रेज़ भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर आप अपना करियर न्यूज़ और मीडिया में बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, मीडिया को डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ यानी थर्ड पिलर माना जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप न्यूज़ रिपोर्टर, मैगज़ीन राइटर, मीडिया रिसर्चर, फोटो जर्नलिस्ट और आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप न्यूज़ एंकर भी बन सकते हैं, जिसको अभी के समय में काफ़ी अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। दोस्तों, आप खुद का YouTube चैनल शुरू करके और ब्लॉग शुरू करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12वीं आर्ट्स के बाद किए जाने वाले 10 सबसे पॉपुलर, डिमांडिंग और एवरग्रीन कोर्सेज़ के बारे में बताया, जिसको करने के बाद आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। इस वीडियो से मेरा मतलब यही था कि उन स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाए जिनके दिमाग में यह गलतफहमी हो रही है कि आर्ट स्ट्रीम में अच्छे करियर विकल्प नहीं है, या फिर आर्ट स्ट्रीम साइंस और कॉमर्स के मुकाबले कम है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक बेड़चाल वाली सोच है। आप आर्ट स्ट्रीम से भी आगे बताए गए कोर्सेज करने के बाद एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिशियल जीमेल आईडी careersenado@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। हम हो सके उतना सटीक और जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसी प्रकार से करियर और कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सेनाडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।